क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़ पाएगी? सुप्रीम कोर्ट आज 10 बजे फिर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले समेत सब कुछ मिलेगा। साबित ना कर सके तो नताइज भुगतना होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है। इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बज़ाहिर लगता है पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई की 3 दिन की मोहलत की इस्तदा चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिन लेने में तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। हमें कहा गया मामला फौरी समाअत का हामिल है। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। पंजाब के बेशतर इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। धुंध गहरी होने से हद निगाह में कमी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से दरखाना तक हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शहरी धुंध के पेश नजर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूकों का मसला है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। बल्ले के बगैर इंतखाबात को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उन्हें फिक्स मैच का सामना, लेकिन अदलिया पर एतमाद करते हैं। कहा उम्मीद है हमारे लिए इंसाफ का तराजू बराबर होगा। इलेक्शन कमीशन एक चश्मे से पीटीआई और दूसरे से दीगर जमातों को देखता है। बदतरीन हालात में हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पर बेहतरीन इलेक्शन कराए। अकबर एस बाबर खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है? चीफ जस्टिस का सवाल। 2014 से तो अकेले ही खड़े हैं, वकील अकबर एस बाबर का जवाब। अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई के पीछे क्यों पड़े हैं? चीफ जस्टिस का बानी रुकन पीटीआई के वकील से मुकालमा। ममनुआ फंडिंग के मामले पर इख्तिलाफ हुआ, वकील का जवाब। शायद पीटीआई अकबर बाबर को तंग कर रही है। अदालत के बाहर आकर बोले तहरीक इंसाफ को दरपेश मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, जमात पर कब्जा करने वाला टोला है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी न करने पर पीटीआई ने अदालत से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 16 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया। अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबी निशान लालटेन देने या न देने का फैसला इलेक्शन कमीशन आज सुबह 9:30 बजे सुनाएगा। एएनपी ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को फहरिस्त से निकाल दिया। डी लिस्ट होने वाली जमातों में सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन काउंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी, गुलूकार जवाद अहमद की पाकिस्तान बराबरी पार्टी और दीगर शामिल। पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA56 में शहरियार रियाज शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। NA55 से राजा बिशारत, NA49 से ताहिर सादिक, NA50 से ईमान ताहिर को टिकट मिल गया। NA58 चकवाल से अयाज अमीर को टिकट मिल गया। अली अमीन गंडापुर, NA44 शेर अफजल मरवत, NA41 से उम्मीदवार होंगे। NA30 से शानदाना गुलजार इलेक्शन लड़ेंगी। NA22 से आतिफ खान, NA23 से अली मोहम्मद खान उम्मीदवार। साबिक स्पीकर असद कैसर NA19 से मैदान में। NA20 से शहराम तरकई और NA35 से शहरियार आफरीदी पार्टी उम्मीदवार नामजद। शेख वकास अकरम NA109 से टिकट लेने में कामयाब। NA112 ननकाना साहब से एजाज शाह, आलिया हमजा, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को भी टिकट जारी। NA129 से मियां अजहर और NA130 से यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल। मुल्तान से आमी डोगर, शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानों को टिकट दे दिया गया। नून लीग लाहौर से उम्मीदवार सामने ले आई। नवाज शरीफ NA130, शाहबाज शरीफ NA123 से उम्मीदवार।
मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 120 से अयाज सादिक को टिकट मिल गया। 121 से शेख रुहेल असगर टिकट लेने में कामयाब। टिकटों के मामले में लाहौर के खोखर बाजी ले गए। लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुलूक खोखर अपनी टिकट समेत बेटे, छोटे भाई, भतीजे और दोस्त के लिए भी टिकट ले गए। तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 127 से बिलावल भुट्टो उम्मीदवार, NA 117 से आसिफ हाशमी, NA 118 से शाहिद अब्बास नामजद, NA 120 से मुनीर अहमद टिकट होल्डर, NA 121 से इफ्तिखार शाहिद और NA 122 से आतिफ रफीक चौधरी उम्मीदवार, PB 145 से राना फकीर हुसैन, PB 146 से उमर सिद्दीक टिकट होल्डर, PB 159 से उमर शरीफ बुखारी, PB 172 से आसिफ महमूद नागरा समेत दीगर उम्मीदवारों को टिकट जारी। कराची के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। NA 242 से शहबाज शरीफ दस्तबरदार, अब नून लीग के ख्वाजा शोएब उम्मीदवार। MQM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल मद्दे मुकाबिल। NA 250 में हाफिज नईमुर रहमान और MQM के फरहान चिश्ती मद्दे मुकाबिल। NA 240 में सलीम मांडवीवाला का मुकाबला जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और MQM के अरशद वोहरा में मुकाबला होगा। NA 241 में मिर्जा इख्तियार बेग का मुकाबला फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद से होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार शो करा दिए। कौमी और पंजाब असम्बली के लिए 51 टिकटें जारी। जहांगीर तरीन NA 149, NA 155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से उम्मीदवार। गुलाम सरवर खान NA 54 और फिरदौस आशिक अवान NA 70 से नामजद उम्मीदवार। हुमायूं अख्तर NA 97 से टिकट होल्डर। फयाज चौहान को PP 17 से टिकट जारी। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में सूरत हाल दिलचस्प हो गई। PTI के निसार जट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। राना सनाउल्लाह से मुकाबला होगा। पशीन NA 265 में फजलुर रहमान की हिमायत में महमूद अचकतई दस्तबरदार। NA 128 और PP 170 लाहौर से PTI रहनुमा शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूरी की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला महफूज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने NA 264 से पीपल्स पार्टी के जमाल खान रईसानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। PB 10 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने पार्टी टिकट रिटर्निंग अफसर को जमा करवा दिया। लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का कहना है, अवाम की मायूसी दूर करने का वक्त आ गया। इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। PB 10 रावलपिंडी की अहम बरादरी और बड़े धरों का चौधरी नईम एजाज की हिमायत का ऐलान। पार्टी की हिदायत पर NA 53 से कागजात वापस ले लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा मुल्तान। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की एक और विकेट उड़ा दी। लीगी सेनेटर राना महमूद उल हसन अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। राना महमूद उल हसन ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया। हम नफरत की सियासत खत्म करके दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की मिनहाजुल कुरान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 जमातों ने जाती अना की खातिर कौम और मुल्क को भी पसे पुश्त डाल दिया। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले, वो वजीर आजम बने तो एजेंडा इंतकाम होगा। बानी PTI हुकूमत में कहते थे, महंगाई मेरा मसला नहीं, मॉडल टाउन वाक़े में मुलविस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। सीट एडजस्टमेंट हुई ना इंतखाबी इत्तेहाद। नून लीग और MQM का इत्तेहाद इलेक्शन से पहले ही दम तोड़ गया। कराची में MQM और नून लीग आमने सामने। MQM ने कौमी असेंबली के 22 में से 19 हलकों में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नून लीग ने भी 22 हलकों में 19 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। तमाम मुज़ाकरात, मुलाकातें पानी का बुलबुला साबित हुई।
عام انتخابات ملتوی کرانے کی ایک اور کوشش، سینٹ میں آزاد پارلیمانی گروپ کے ہدایت اللہ نے قرارداد جمع کروا دی۔ متن کے مطابق ملک کو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی رہنماؤں پر حملے باعث تشویش ہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ نااہلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کے دوسرے باب کی افتتاحی تقریب، آرمی چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سربراہ پاک فضائیہ نے منصوبے کے ویژن پر روشنی ڈالی۔ جنرل عاصم منیر نے ایرو اسپیس سائنس کے شعبے میں پاک فضائیہ کی کوششوں کو سراہا، کہا منصوبہ قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل، آنے والی نسلوں کے لیے بے پناہ فوائد کا باعث بنے گا۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ، فوجیوں اور شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ تونیانی میں البیزا 3 2024 مشق، آرمی چیف کا ایئر ڈیفنس سسٹم کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم کا یہ پہلا کامیاب تجربہ تھا۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں سے خطاب میں کہا، مسلح افواج جدید دفاعی نظام کو اپنا رہی ہیں۔ آرمی چیف کی آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر آمد، یادگار شہداء پر حاضری۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔